नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा है, तो इस उपलक्ष्य में मैं आपके साथ अपनी एक कविता साझा करना चाहता हूं, जो कि मैंने पर्वत के ऊपर लिखी है। ये कविता मैंने कुछ साल पहले लिखी थी और इसके पीछे का एक किस्सा यूं है कि उस दौरान मैं फेसबुक इस्तेमाल करता था और एक ग्रुप हुआ करता था वहाँ पर, उत्तराखंड फोटोग्राफी ग्रुप। वहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी उम्दा तस्वीरें लोग साझा करते थे और ऐसी ही एक तस्वीर साझा हुई थी उस ग्रुप में, जिसमें एक मनुष्य बैठकर पहाड़ को निहार रहा है। तो मैंने उस तस्वीर पे एक कमेंट छोड़ा था कि ये तस्वीर काफ़ी बेहतरीन है, मुझे बहुत पसंद आई और मैं होता तो इस तस्वीर पर एक कविता लिख देता। तो ये जो तस्वीर थी ये साझा की थी शिखा चाकी मैम ने, जो कि एक रिटायर्ड टीचर हैं जिन्होंने अलग अलग नेशंस में जाकर लोगों को पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ाया है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमको लगता है कि ये तस्वीर इतनी अच्छी है कि इस पर एक कविता लिखी जा सकती है तो ज़रूर लिखो। तो मैंने कविता लिखी और वो कविता कुछ यूं थी। तो ये जो मनुष्य है ये पर्वत से कहता है, गगनचुंबी कद है तुम्हारा, फिर भी कोई अभिमान नहीं। यह दिव्य छटा कैसे तुमने पाई, मुझको इसका ज्ञान नहीं। कहते हैं पर्वत बनते हैं पत्थर मिट्टी के ढेलों से, फिर कैसे लगते हैं यहां पशु पक्षियों के रेले से। तो पर्वत कहता है, आदिकाल से यहां खड़ा हूं, कोई टस से मस न कर पाया। आदिकाल से यहां खड़ा हूं, कोई टस से मस न कर पाया। नदियों से मैं जल हूं बांटता और पेड़ों से छाया। आकार से कुछ ना होता है, हृदय में हो गर भवसागर। यहाँ पर भवसागर का वैसे मेरे ख्याल से अर्थ कुछ और जाता है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता था भावनाओं का सागर। जिस हृदय में भावनाएं भरी हों उस हृदय को भवसागर कहा है मैंने। तो ये गलत भी हो सकता है और हाँ गलत होगा, लेकिन मुझे इसके सिवा कोई शब्द नहीं मिला और ये कविता काफ़ी पहले लिखी गई थी। अब मैं इसमें कुछ बदलाव नहीं करना चाहता। कविता पर वापस आते हैं। आकार से कुछ न होता है, हृदय में गर हो भवसागर। संवेदनाएं लेती हैं जन्म वहां, मछली बनकर उस जल पर। गर आता है कोई शरणागत, हृदय खोल अभिनंदन करता हूं। न मुगलों से न शाकों से न ही ब्रितानियों से डरता हूं। न मुगलों से न शाकों से न ही ब्रितानियों से डरता हूं। ईश्वर द्वारा दिया गया बस कार्य किए मैं जाता हूं। मानव पशु हो या कंदमूल, मैं सब पर प्यार लुटाता हूं। देखकर निष्काम भक्ति मेरी गिरधर प्रसन्न हो जाते हैं। देखकर निष्काम भक्ति मेरी गिरधर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने ग्राम वासियों संग मिल देवों सा स्थान दिलाते हैं। महादेव निवास करते मुझ पर, महादेव निवास करते मुझ पर। मैया का भवन सुहाता है और ब्रह्मदेव का शीर्ष भी मुझ में ही आके समाता है। और ब्रह्मदेव का शीर्ष भी मुझ में ही आके समाता है। धन्यवाद। तो आपको ये कविता कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे को आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फिर लौटूंगा किसी और कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।